हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे और रिवाइज करेंगे अपना सी सेट का लेक्चर जो होगा हमारे परसेंटेज पे। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में जाना है कि परसेंटेज क्या होता है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे बदलते हैं और उसको फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। जैसे 1/3 है, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 100/3, जिसकी वैल्यू है 33.33%। और इसी को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो, किसी भी परसेंट को जैसे 50% है, इसका फ्रैक्शन में बदलना हो तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे इफ परसेंट का मतलब क्या होता है, ये 100, तो 50 है और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो आई होप ये टेबल आपने याद कर लियो, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ये सब अगर आपको वैल्यूज़ याद होगी 1/2 की, 1/3 की, 1/4 की, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमारी क्या होगी, एकदम फास्ट हो जाएगी। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बाकी बच्चों की तुलना में। तो यही सब है। सबसे पहले इसमें 1 से 20 तक हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है कि 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 की, 1/6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें बोला है 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88। तो इसमें किससे तुलना की गई है क्वेश्चन में, 88 से। तो जो हमारा 88 होगा, पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करने की ट्राई करते हैं हम। जैसे 240 को हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली 8 से हो रहा है। तो 11 बार में 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 0 बच जाएगा। तो क्या बोला है, मोर देन, इससे, इस नंबर से कितना अधिक है, 30, क्योंकि कट के क्या आया, 30 आया हमारा। तो 30 से 11 से 30 कितना अधिक है, 19 अधिक है। किससे, 11 से। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। हमने कुछ नहीं करा, 240 ऊपर है। ऊपर क्यों लिखा इसे, क्योंकि कंपेयर इससे नहीं किया गया। कंपेयर किससे किया गया, 88 से। तो जो वैल्यू होगी हमारी, जो भी जिसके साथ भी ऑफ आए, मोर देन आए, लेस देन आए, वो हमेशा नीचे होती है। तो 88 नीचे आया, इसको हमने किससे काट दिया, 8 के टेबल से। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, या 8 या 24, और 0 बच जाएगा हमारा, तो 0 वैसे ही। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 30/11। तो लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है कि इस वैल्यू से ये कितना अधिक है। तो इससे कितना अधिक है, ये 19 अधिक है। आप माइनस कर सकते हैं। और किस वैल्यू से है, 11 से कंपेयर किया गया है, तो 11 को हम नीचे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू पूछी है हमें, किसमें कितने परसेंट अधिक है, परसेंट पूछा है इसमें। तो इसमें कितना आ जाएगा, 19/11। तो इसको हमने क्या करना है, और शॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से। तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11, 8 कैरी, फिर 11। इसको बेसिकली हमने डिवाइड करा है। आपको ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो ये कर सकते हैं। 11 11 कम 11, 11 यहाँ उतार देंगे, 8, 19 में से 11 गए, 8 बचे, और यहाँ क्या है, 1। तो जो भी इधर वाली वैल्यू होती है हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। आई होप ये आता हो आपको। और जो इधर वाली वैल्यू है, और क्वेश्चन को हम इस साइड लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमेशा नीचे। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 8/11। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, इसको और करेंगे। 1 का मतलब 100 मानते हैं हम, 100 प्लस 8/11 की वैल्यू कितनी होगी, 1/11 की वैल्यू कितनी है, जो हमने चार्ट दिया था उसमें से बताइए। 1/11 की है 9, 1/11। तो 8/11 की कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, 8 9 72, फिर 8 कम 8 बटे 11, क्योंकि 11 नीचे है। इसको कुछ नहीं करा हमने, 8 से डिवाइड कर दिया गया है इसके फ्रैक्शन वैल्यू को 1/11 की, ताकि 8/11 हमारा आ सके। तो इसको कुछ नहीं, जोड़ देंगे 172, 8/11 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आया हो।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे कंपेयर किससे किया गया है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे और जिससे कंपेयर किया गया है उसको ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके क्या आया था, इतना। तो पूछा है अधिक कितना है, इस वाले नंबर से कितना अधिक है, मोर देन है। तो 19 अधिक था नीचे वाले नंबर से। तो एक बटे, इसको हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना आया था, 1/1 8/11। 1 को हम 100 मानेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में, और 8/11 को क्या करते हैं, 1/11 कितना होता है, 9 1/11%। तो पूछा है 8/11, 1/11 की वैल्यू ये है, तो 8/11 की पूछे। तो कुछ नहीं करके इसको डिवाइड कर देंगे, 8 9 72, और 8 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 8/11, ये होगा हमारा आंसर। इसको जोड़ के, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन प्लेस इन अ कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर, ये 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। दो नंबर है, दो संख्या है जो 30% और 40% की लेस है। लेस मतलब कम है, किससे, थर्ड नंबर से। तो पूछा फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो कितना परसेंट है सेकंड नंबर के। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। टू नंबर्स आर 30% एंड 40%। इसको हम सबसे पहले वैल्यू कंपेयर करेंगे। ए बी सी 3 नंबर है, या फिर नंबर फॉर्म में लिख देते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर। तो 30% एंड 40% लेस। जब भी लेस या मोर आ जाए तो हमें कंपेयर, थर्ड वैल्यू कौन सी होगी जिससे कंपेयर करेंगे, वो होगी 100। हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो पूछा है टू नंबर लेस है, तो 30% लेस है, इसमें 40% लेस है। पहला नंबर 30 है, दूसरा 40% लेस। तो 100 से 30% लेस मतलब 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70 हमारा। तो पहला नंबर कितना होगा, 70%। और वहीं दूसरा नंबर कितना होगा, 40% लेस है तो 16%, 60 होगा हमारा। पहला नंबर 70, दूसरा नंबर 60। इसको आप समझ लीजिए बस। तो हम आगे देखते हैं। फिर पूछा है कि फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ किससे, सेकंड नंबर से। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ हटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। तीसरे नंबर से पूछा है फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो इसमें ऑफ किसके साथ लगा है, सेकंड के साथ। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफ किसके साथ लगा है, सेकंड नंबर के साथ। तो सेकंड नंबर हमारा कैसे बताया था हमने, जो भी जिसके साथ भी कंपेयर किया जाए, ऑफ आए, मोर देन आए, लेस देन आए, वो नंबर हमेशा नीचे होगा। तो सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, 6 बचा। यहाँ 70 और यहाँ 60 था, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ए की वैल्यू, फर्स्ट नंबर की वैल्यू 7 आ गई, और सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 6 हम, सेकंड नंबर क्या है, 6। तो 6 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ऑफ इसके साथ है, कंपेयर इसके साथ किया गया सेकंड नंबर। पूछा है कि ये नंबर इसकी तुलना में कितना परसेंट है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो 7/6 आई। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हमने वो मेथड बताया था। आप ऐसे भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपकी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। तो 6 1 6 1, तो इसमें डायरेक्ट 1/6 आया। तो आपको पता है कि ये 1 अलग है, इसको हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% प्लस 1/6 की वैल्यू कितनी है, चार्ट में देख के बताइए, 16 2/3%। तो कितना हो जाएगा, 116 2/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। आई होप समझ में आया हो। इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसमें पूछा है कि 3 नंबर है। पहला नंबर क्या है, 30% लेस देन तीसरे नंबर से, और दूसरा नंबर है 40% लेस देन थर्ड नंबर। तो हमने एज्यूम या फिर मान लिया, हमेशा 100 मानते हैं हम, 100 मान लिया कोई नंबर है थर्ड, उससे ही कितना कम है, 30% कम है। तो कितना हो जाएगा, 100 से 30 कम, 70। और ये 40%, सेकंड नंबर है, 40% कम है, तो किससे, थर्ड से। तो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 40% कम है, 100 से 40% कम है, तो 60 हो जाएगा। तो इस पूछा है कि सेकंड नंबर से
जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा सेकंड नंबर के कंपैरिजन में या फिर उसकी परसेंटेज कितनी है सेकंड नंबर की तुलना में। तो इसको 0 से 0 या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड नंबर से पूछा है 60 और यहाँ 70, इसको ऐसे कट 0 से 0 कट कर देंगे। 7/6 वही आ गया घूम के हमारा। इसका शॉर्ट मेथड बताया था कि हमने डिवाइड कर देना है, तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर आया 1 और यहाँ पर नीचे 6 वैल्यू। तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% और 1/6 आपको बताया था 16 2/3। तो ये हम जोड़ देंगे तो 116 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया हो। हम नेक्स्ट देखते हैं। If 50% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 15% ऑफ a माइनस बी। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे बराबर का साइन है, तो जब भी बराबर में वैल्यू होगी जैसे 40 है इक्वल टू 50, तो हमेशा ये डिवाइड कर सकते हैं अगर कट रही हो तो 0 से 0 कैंसिल, तो 4 इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15% इज इक्वल टू 25%, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें बी से कंपेयर किया गया है, क्वेश्चन में देखने वाली बात है। बी क्या है, बी के साथ ऑफ है, तो बी हमेशा नीचे आएगा, और उसमें जो भी वैल्यू होगी वो नीचे आएगी हमारी। तो उसमें देखना है सबसे पहले इज इक्वल टू है तो काटेंगे, कौन से टेबल से कट रहा है, ये 3 के टेबल से। सो 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो ये वैल्यू आ गई 3 ऑफ ए प्लस बी। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस बी। यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। कोई साइन नहीं होता तो कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का। वैसे भी क्वेश्चन में दिया गया है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3b। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, और फिर पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई फिर इससे, उसके बाद सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का, 5b। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। सबसे पहले हमने वैल्यू को कट किया, छोटा किया अगर कट रहा है तो, फिर इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू लगाया हमने, और इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका। यहाँ के बाद क्या करेंगे, अब जो 5a है हमारा, इसको बेसिकली हम, यहाँ 5b है तो इसको हम इस साइड लाएंगे 5b, तो ये कितना हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 3a, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, तब भी एक बार इसमें दिखा दे। यहाँ हो जाएगा ये 3a इस साइड आएगा तो 5a माइनस 3a, ये हो जाएगा हमारा। जब 3a उस साइड जाएगा तो ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2a। आई होप समझ में आया हो। हमने कुछ नहीं करा, हमने ये b वाला जो टर्म है वेरिएबल है, इसको हम इस साइड लिया है तो इसमें जोड़ दिया हमने 3a और 3b प्लस 5b कितना हो जाएगा 8b, और हमने जो 3a था उसको हम दूसरी साइड ले गए, दूसरी साइड ले गए तो 3a प्लस, सॉरी 3a माइनस 5a, क्योंकि a जो a वेरिएबल है वो a के साथ ही माइनस होगा, इसलिए हमने उस साइड लिया है। तो कितना हो जाएगा ये 2a। तो इसकी पूरी वैल्यू ये क्या आई है, 8b इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ से देखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला टर्म होगा, ये वेरिएबल होगा जो b है, उसकी वैल्यू यहाँ लिखी गई है, और ये जो नंबर है वो क्या कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, और ये वाली जो वेरिएबल है इस साइड वो इधर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा b, और a नीचे आ गया b के, तो ये क्या हो जाएगा a। 2 वहीं रहा अपनी जगह पे, तो 2 यहीं पर वैसा रहेगा, और 8 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि a इस साइड आया है, इस साइड आया है अपनी जगह बदल के, तो ये वाला नंबर इसके नीचे चला जाएगा। ये हमेशा रूल यूनिवर्सल है, इसको हमेशा ऐसे ही करना है।
तो आपको समझ आया हो कि 8b इजकल टू 2a कैसे हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा। b को हमने वहीं रहने दिया, a को उसके नीचे लिया है b के, और जो ये वाला नंबर था हम इस नंबर के नीचे लिया है जो 2 था। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी का कितना परसेंट ए है। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो बी कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि बी से कंपेयर किया गया स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 1 नीचे आएगा और 1 कहाँ पर जाएगा ऊपर। ए की वैल्यू कितनी है 4, कट करा था हमने 4, तो ये ए बाई बी की वैल्यू आ गई। इसका परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 400 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। आई होप समझ में आया हो कि 400 कैसे आया। कुछ भी क्वेश्चन हो तो यू कैन रीजन इन कमेंट सेक्शन। एक बार फिर बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कट किया, क्योंकि इक्वल टू का साइन था तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अगर सेम टेबल से कट रहे हो तो 5 दिया 15, 3 ऑफ ए बी, ऑफ लिखना है आपकी मर्जी है, नहीं तो ए प्लस बी, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं नॉर्मल। और 25%, 25 तो कट हो गया था तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, कौन से टेबल से काटा था 5 के, 25 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3b इजकल टू 5a माइनस 5b। आई होप समझ में आया कि माइनस प्लस कैसे आया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में ही माइनस और प्लस दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, b को यहीं रहने देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, और b को इधर ले आएंगे तो 3b प्लस 5b, क्योंकि b को 5b को हम इधर ले आए, और वहीं पे ही 5a माइनस, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद माइनस का हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो भी साइन होता है प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का प्लस का। तो जो यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का है, कुछ नहीं होता तो प्लस का होता है, तो वहाँ माइनस में हो जाएगा 3a, क्योंकि इज इक्वल टू के उस साइड गया है, अपोजिट साइड गया है, तो ये माइनस में हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो। अब इसको कुछ नहीं चेंज, प्लस को माइनस करेंगे, 8b इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2a। अब जैसे सिखाया था ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, b यहीं रहेगा, और ये जो वेरिएबल है ये b के नीचे आ जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू b/1 आया, और ये नंबर वहीं पर रहेगा अपना 2 अपनी जगह पर रहेगा, और जो ये नंबर है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 8, तो 1/4 इसका काटने के बाद आया। तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, और a की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू पूछी गई है कि व्हाट परसेंट ऑफ b का कितना परसेंट a है। तो b कितनी है 1 है, 1 हमेशा नीचे लिखेंगे क्योंकि ऑफ किसके साथ b, तो b की वैल्यू 1 है नीचे लिखेंगे, और a की वैल्यू 4 है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। आई होप समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। If 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income. इसमें बताया गया है कि जो 60% ऑफ A इनकम है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू की बात की गई है यहाँ पे 75% ऑफ B's इनकम, B की इनकम के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज सेम रहेगी, बस आप नंबर चेंज कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए एकदम बेनिफिशियल रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट नंबर होता है, लैंग्वेज होती है उसकी कि किस लैंग्वेज में पूछा गया है। तो 60% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एज इनकम, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिया हमने, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 60% ऑफ एज इनकम, इज इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू का साइन देंगे। 75% ऑफ बीज इनकम, यही पूछा गया है। देन बीज इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ, अब आपसे क्वेश्चन है कि इसमें ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, वो लगा है हमारे ए के साथ, तो इस क्वेश्चन में जो भी कंपैरिजन होगा वो ए से होगा,
और ए की जो वैल्यू आएगी, जो भी संख्या आएगी, वो हम नीचे लिखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू में था तो हमने बताया था कि जो भी इज इक्वल टू में होंगे, अगर कोई वेरिएबल, कोई नंबर कट रहे होंगे तो काट देंगे हम। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो 4a इज इक्वल टू 5b। इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा है? मल्टीप्लाई का। एक नंबर और इंटीजर के बीच में कौन सा साइन होता है? हमेशा मल्टीप्लाई का होता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4a 5b ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमने बताया था, ये नंबर है यहीं पे रहेगा, सॉरी ये वेरिएबल जो भी है यहीं पे रहेगा, और ये वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a/b। और ये वाला नंबर यहीं पे रहेगा 5, और ये नंबर है इसके नीचे आ जाएगा, इस नंबर के नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4। तो a/b का फ्रैक्शन कितना है? 5/4। ए की जगह क्या है? 5 है, और बी की जगह 4 है। तो उस क्वेश्चन में कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? ए के साथ। तो हम देखेंगे, यही पूछा गया है, बी की इनकम, ए की इनकम बी की कितनी परसेंट है, बी की इनकम की कितनी परसेंट है, ए की इनकम कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? ए के साथ। तो ए नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और पूछा गया है बी की इनकम 4। तो आपको भी पता है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा हमारे यहाँ। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। तो यहाँ पूछा है 4/5। 1/5 20% होता है, तो 4/5 कितना होगा? इसको 4 से गुना कर देंगे, 20 चौके 80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80%, हमारा ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद देखना है वो क्या कह रहा है। तो इसमें कुछ नहीं बोला था कि बस कंपैरिजन किया गया था, 16% ऑफ एज इनकम। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे काट देंगे, 15 चौके 60, ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 पचे 75 ऑफ b। तो 4a इज इक्वल टू 5b। सिंपल आ गया था हमारा। अब वही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी थी, हम b को नीचे ले आएंगे इस साइड, और ये 5 वहीं रहेगा, और ये नीचे चला जाएगा इसके, इस नंबर के, तो हो जाएगा 4। अब ए से कंपेयर किया गया है क्वेश्चन में, तो ए को हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और पूछा गया है बी की वैल्यू ए से कंपेयर करके, कि ए का कितना परसेंट बी की इनकम है, तो 4 ऊपर लिख देंगे। इसको सिंपल हम 400 से मल्टीप्लाई कर सकते थे परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन बहुत लॉन्ग मेथड होता था। अगर हमें टॉपर बनना है और पढ़ने में थोड़ा या कैलकुलेशन तेज करनी है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म या फिर इनकी वैल्यू याद रखनी चाहिए हमें। जैसे 4/5 पूछा है, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 1/5 के कितने पास है, तो 1/5 के पास है ये 20%। तो 4/5 की पूछिए तो 80 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव डैट 10% ऑफ एज इनकम, 15% ऑफ बी इनकम। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक प्रिंसिपल, एक कॉन्सेप्ट भी है, इसको हम समझाएंगे। तो इसमें वो बस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की इनकम 10% ऑफ एज इनकम, ए की 10% इनकम बराबर है 15% ऑफ बीज इनकम, जो बराबर है 20% ऑफ सी की 20% ऑफ सी की इनकम के बराबर। अब इन तीनों की इनकम को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7800 आता है क्वेश्चन के अनुसार। तो पूछा गया है बी की इनकम कितनी है। तो इसमें देख लेते हैं, 10% ऑफ ए इनकम, इसमें इज इक्वल टू है, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहने वाला है आपकी। तो सबसे पहले हम ये इज इक्वल टू में तो कट कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 10% ऑफ मीन मल्टीप्लाई ए की इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ, इसको मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे हम, बी इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सीज इनकम। या डायरेक्ट ये पूछा गया है कि इन तीनों की इनकम को जोड़ के 7800 आते हैं, तो बी की इनकम बताइए। तो उसमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है ABC, 2 4 2 8।
तो अगर हमें इन सबको बराबर करना है या फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम इस नंबर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए जो ऊपर नीचे नंबर दिए गए हैं उनको अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जो 4 आ जाएगा इसको करेंगे 2 से। अगर 2 को हमने यहाँ किया है मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा। और यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है मतलब 1 है था, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 से, क्योंकि हमने भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है बराबर करने के लिए अपोजिट नंबर से। और इसको हम किससे करेंगे, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ए बी सी है कोई नंबर मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पे दिया गया है 5 6 8, ये छोटी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 2 3 4 2 7। तो हमें निकालना है कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे बहुत कठिन होता है, तो इसमें हम इक्वल टू करेंगे, तो इन दोनों संख्या को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गई, बराबर हो गई, 3 2 6 3 2 6। आई होप समझ में आया हो। हमें कुछ नहीं करना, अपोजिट जो भी नंबर है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 3 नंबर लिखा था और यहाँ 2, तो नीचे वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 2 से। और 2 से यहाँ किया गया है तो 2 से यहाँ भी होगा, और ये 2 से यहाँ भी होगा। समझ आया हो आई होप। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और यहाँ किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से, क्योंकि यहाँ भी 3 से किया गया है 3, और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यही वही आ जाएगा नंबर, 2 2 जा 4, यहाँ 3, तो 4 3 12। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि ए के नीचे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ रहा है। वहीं हमें बी का नंबर निकालना हो तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 6 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। वहीं सी की वैल्यू निकालनी है, 4 2 जा 8, 7 8 56, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ में आया हो। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है। अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल टू में है तो काट देंगे इसको। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो ए के साथ 2 के साथ कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, ए बच गया यहाँ पे, 5 3 15 3, और यहाँ क्या बच गया बी, इज इक्वल टू 5 चौक 20, यहाँ क्या बच गया सी। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम। आई होप एलसीएम लेना आता हो आपको। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 3 2 3 4 का, इसका डायरेक्ट दिख रहा है ये, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई नंबर अब कट नहीं रहा तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 दूनी 6, या 2 3 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 12। 12 हमारा क्या आया, एलसीएम आया हमारा, 12 क्या आया, एलसीएम आया। तो हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को काटेंगे ए इज इक्वल टू में लेके, फिर जो भी नंबर आया हो उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम, जैसे 2 की वैल्यू 12 दे रखी है तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। वहीं बी की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 4b, 3 4 जा 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें सी निकालना है, तो सी को जो भी नंबर दिया गया है उसको इसमें डिवाइड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय सी इजकल टू 12 है, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू में, या इसके नंबर जो भी वेरिएबल दिए गए है उसका नंबर इस तरीके से निकल रहा है,
ये शॉर्टकट है डायरेक्ट, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4×12, तो सी की वैल्यू आ गई सी इज कल 3, 4×12। आई होप समझ में आया हो कि ए की वैल्यू कितनी आई 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। आई होप समझ में आया हो कि ये कैसे आया। सबसे पहले हमें काटना है उन्हें, फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी उनकी संख्या दी गई है उसको डिवाइड कर देना उससे। जो एलसीएम आया हमारा 12 एलसीएम आया था, 2×6 = 12, 6 आया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब वहीं ये तो क्या था हमारा 3b, तो हमें b की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 को 12 से, 3×12 4b आ गया, और 4c था तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4×12, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है इन तीनों की वैल्यू कितनी है 7800। क्वेश्चन में ये बोला गया है इन तीनों की इनकम कितनी है 7800। पहले इतना लिख लीजिए, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी है 7800। तो पूछा गया है बी की इनकम 643, ये आया था ना हमारा ABC। तो तीनों की वैल्यू मतलब सम जोड़ना है तीनों को, 6 4 10 3 13, इन तीनों को जोड़ेंगे 6+4+3 = कितना आया 13, और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13×6 = 78, 600 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी 600, हमने कुछ नहीं किया डिवाइड कर दिया इसमें। 13 की वैल्यू दे रखी थी तो एक की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 13 से, अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 600 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपये। तो पूछा गया है बी की इनकम, बी की इनकम कितनी दी गई है क्वेश्चन में 4, तो एक की इनकम है 600, पूछी गई है 4 की, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 600 × 4, 6×4 = 24, 2 0 2400 आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गई क्वेश्चन। दोबारा देख लेते हैं एक बार, टाइम देख लेते हैं पहले। अब देखते हैं, पूछा गया है ए की इनकम 10% ऑफ एज इनकम = 15% ऑफ बी इनकम = 20% ऑफ सी इज इनकम। तो इसमें इक्वल टू है तो इसको डायरेक्ट काट लेंगे, टेबल से कट रहा हो तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 इक्वल टू का साइन। ए पहले से था, ए नहीं कटा हमारा, ना बी कटा ना सी। अब इसमें क्या करेंगे, तीनों के सम पूछा है, जब भी सम पूछे तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे तीनों का, इन तीनों का, क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता है, ये तो इसके साथ है, हमें ए इजकल टू निकालना है। दो नंबर होते तो हम डायरेक्ट इसको नीचे कर देते, 2a = 3b होता तो इसको डायरेक्ट हम नीचे कर देते, a/b 3 वहीं रहेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये निकल आता। लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल, 3 A B C की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद कितना है 12 आया था, तो 2a की वैल्यू कितनी है 12, 2a = 12 है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो a = 12/2 आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको एकदम बेसिक से सीखना था, तो हम क्या करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब वहीं b की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं, 3b = 12, तो हम डायरेक्ट काट देंगे 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगी b की वैल्यू, और 4c की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, 3 आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों नंबर को जोड़ दिया, तीनों नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है 7800, तो एक नंबर की निकाल देंगे, तो तीनों नंबर को जोड़ के 13 आया, और 13 छक 78, डिवाइड करा हमने 7800 में तो 600 आया, एक की वैल्यू 600, तो पूछी गई थी हमें बी की वैल्यू 4 की वैल्यू, तो 600 × 4 2400 आ गया था हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, एन इंटरवल ऑफ, एक अंतराल 3 घंटे 40 मिनट इज रॉन्गली, गलत उसको लिख देता है कोई भी, तो क्या लिखता है गलत संख्या क्या होती है 3 घंटे 45 मिनट .5, द एरर परसेंटेज पूछा है इसमें। एन इंटरवल अंतराल या फिर टाइम 3 घंटे 3 आवर 40 मिनट को कैसे लिख देता है 3 आवर 45 मिनट। आई होप समझ में आया, 45.5 मिनट।
तो कितने मिनट अधिक है इससे? 40 है, ये क्या है 45.5, तो 5.5 मिनट अधिक है, 5.5 मिनट अधिक लिख देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम करने के लिए, इसको आवर में है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, 3 आवर को मिनट में चेंज करेंगे, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 3 आवर 6 18 180 मिनट हो जाएगा। इतना तो आई होप आता हो, नहीं तो हम उसको और एक्सपेंड करके बता सकते हैं। तो 180 मिनट हो गए। अब 40 मिनट्स को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ये वैल्यू है हमारी जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो सेम होनी चाहिए। तो 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा 220। तो ये वैल्यू तो हमारी इसकी आ गई। अब पूछा है इसको हमने गलती से ये वाली संख्या या ये वाला आवर या ये वाला समय लिख दिया हमने, तो उसको चेंज करेंगे, 3 आवर को चेंज करेंगे, 3 आवर इक्वल टू 180 मिनट हो जाएगा, जैसे हमने बताया, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 3 आवर में 6 18 180 मिनट। अब इसको देखते हैं 45, इसमें कितना जोड़ेंगे 45.5 मिनट, क्योंकि इसको इतना गलत लिखा है, तो हो जाएगा 220.5, सॉरी 225.5 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 मिनट अधिक है। तो आई होप समझ में आया, ये दो वैल्यू आ गई, इतना होना चाहिए, लेकिन किसी ने गलती से ये मिनट को इतना लिख दिया। तो इसको देखते हैं 225.5 लिख दिया, लिखना चाहिए था कितना 220। द एरर परसेंटेज कितना है, हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.5। कितना मिनट का जो वेरिएशन था, जो डिफरेंस था वो कितने मिनट का था 5.5 मिनट का था, तो ये हम वहीं लिखेंगे 5.5 मिनट। किससे कंपेयर किया जा रहा है 220 से, कितना वेरिएशन है 5.5 मिनट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट है इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 के आगे एक 0 लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट हम 0 भी लगा सकते थे, लेकिन आपको और समझाने के लिए सही से लगा दिया। तो परसेंटेज निकालने बोला है, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी संख्या बची 55/22। आई होप समझ में आया हो कि 5.5 मिनट का वेरिएशन था, उसमें डिफरेंस था, लेकिन होना कितना चाहिए था 220, तो हमने 5.5 मिनट को ऊपर लिखा, 220 मिनट को नीचे लिखा, पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 नीचे उतर जाता है, नीचे लगा देते हैं, तो 2 0 हो गए, 2 0 से 100 कैंसिल। 100 क्यों आया, क्योंकि कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कट कर दिया तो कितना बचा 55/22। अब इसको काट देंगे, इससे कौन से टेबल से कट रहा है 11 के, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, तो डायरेक्ट कट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 0.5%। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर पॉइंट उतरेगा यहाँ 0, तो 2 बचे 10, तो कितना आया हमारे यहाँ पे 2.5% आया। आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X has twice as much money as that of Y. Y has a 15% more than money that of Z. If the average money of all then, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें तीनों संख्या से कंपेयर किया गया है, तो इसको देखते हैं पहले हम। X has twice as much money as Y. ट्वाइस बोला है, ट्वाइस मतलब आपके पास मेरे से दुगने पैसे हैं, तो अगर मेरे पास 100 है तो आपके पास कितने होंगे 200, तो वैसे ही बोला है एक्स हैज ट्वाइस एज मच मनी ऑफ वाई, वाई पे जितने भी रुपए हैं एक्स के पास कितने हैं उसके दुगने हैं, तो उसके पास दुगने हैं। तो हम सबसे कंपैरिजन करते हैं शॉर्टेस्ट वैल्यू से, तो अगर वाई के पास 1 रुपये है तो एक्स के पास कितने हो जाएंगे ट्वाइस मतलब दुगने, तो वाई के पास 2 रुपये हो जाएंगे। आई होप समझ में आया यहाँ तक। लैंग्वेज समझना है मैं, एक्स हैज ट्वाइस एज मच मनी ऑफ वाई, इतना तोड़ के देखा हमने, तो एक्स है ये वाई है, अगर वाई के पास 1 रुपये है तो एक्स के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रुपये होते हैं तो यहाँ कितना हो जाता 6, जितने भी होगा उसका दुगना होगा एक्स पे, यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एक्स हैज़ 50% मोर मनी देन डेट ऑफ जेड।
सॉरी, वाई की बात की गई, वाई हैज़ 50% मोर मनी, किसके पास है, जेड के पास है, उससे कितना है, 50% मोर है। 50% की वैल्यू कितनी है, हमने बताया था, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, परसेंटेज को नीचे, 50/100 हो जाएगा यहाँ पे, तो काटेंगे 50 से 50, 50 दूनी 200, 100, तो 1/2 आ जाएगा। तो बोला है कि वाई के पास, वाई हैज़ 50% मोर, वाई के पास कितना है, 50% अधिक है, वाई है ये जेड, तो 50% अधिक है। 50% की वैल्यू कितनी आई, 1/2, 2 आई। तो अगर इसके पास 2 है तो वाई के पास कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ पर 3/4 होता, अगर वाई पे 4 होता तो, सॉरी, जेड पे 4 होता तो वाई पे कितना हो जाता, 7 हो जाता, इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे, तो इसको सिंपल समझते हैं। 50% मोर बोला है, 1/2, तो जेड पे कितना है, 2, उसमें से 50% अधिक है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 3। आई होप समझ में आया हो। 50% मोर बोला है, तो 50% की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2, तो 2 कितना है, जेड की वैल्यू 2, अगर जेड पे है तो उससे 50% अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब सॉल्व करते हैं इसे। इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल देम इज, अब बोला है कि जो भी औसत मनी है दोनों की 110 है, तो मनी जो है एक्स के पास वो कितनी है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड नीचे में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल नंबर्स, ऐसे सूत्र है, उसको हम आगे जब एवरेज की क्लास कराएंगे तब समझाएंगे। तो अब देखते हैं एक्स ट्वाइस एज मनी, अब इसको एक्स वाई जेड के रूप में कंपेयर करते हैं। अभी हमने जैसे कहा था एक्स हैज़ ट्वाइस एज मच मनी ऑफ वाई, इस पे 1 है तो इसका कितना है, एक्स पे दुगना है। यहाँ तक समझ में आया हो, जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही हमने लिख दिया है नंबर फॉर्म में। आप बोला है कि वाई हैज़ 50% मोर मनी देन डेट ऑफ जेड, 50% की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो 2 से कितना अधिक है, 50%, तो 2 से अगर अधिक बोला है तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे, नया नंबर आ जाएगा, तो 2 है ये, और ये कितना अधिक है, 50%, तो यहाँ 11/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11/3, और 11/3 कितना दिया गया है, एवरेज 110। तो बोला गया है कि एक्स के पास कितने रुपए है, तो 11/3 की वैल्यू इतनी है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 11 नीचे आ जाएगा, 0 × 3, 11 × 11, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। अब समझ में आया हो। और जो बी, इसमें क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स, तो एक्स कितना आया था हमारा, 4 आया था, 623, एक्स की वैल्यू 6 आई थी, तो हो जाएगा 180। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट 5%, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ए और बी 2 फिक्स पॉइंट हैं और इनकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ए और बी 2 फिक्स पॉइंट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि सी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच डेट ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट बनाया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है, ए बी के बीच में एक पॉइंट बनाया गया है जो है सी, उसकी वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इस सी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, जो पूरी लाइन है उसकी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और जो सी बी की वैल्यू है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, सी बी कितनी बचेगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है।
हम अलग से नहीं कर रहे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बी से हमारा, इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बोला ये गया है कि जो ये लाइन है, AC लाइन है, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं 6%, AC लाइन को हम 6% बढ़ाएंगे तो ये लाइन कितनी घट जाएगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्योंकि लाइन तो एक ही है फिक्स AB, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, पहले यहाँ थी तो यहाँ हो जाएगी। तो 6% बढ़ाने बोला है इस लाइन को, तो 3 इंटू 6% 6/100 इसका टू, तो कितना माइनस हो जाएगा, द लेंथ ऑफ CB, ये कितना डिक्रीज हो जाएगा 2%, कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगा ये पूछा गया है। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, 2/3, क्योंकि इज इक्वल टू में है, ऐसी वैल्यू को हमेशा इज इक्वल टू में लेना है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 9, तो ये 9 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 9% से डिक्रीज होना चाहिए। आई होप समझ में आया हो। सबसे पहले हमें कंपेयर किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो ये वैल्यू है, ये लाइन है, उसको 6% इंक्रीज करते हैं तो ये कितने डिक्रीज हो जाएगी, 6% इंक्रीज करते हैं, 6% इंक्रीज, 6% मीन 6/100 इज इक्वल टू, तो ये कितने डिक्रीज हो जाएगी, 2x/100% है, हमें पता नहीं है तो x ले लेंगे, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू में, तो इसको हमने इसमें काट दिया, अब नीचे से नीचे वैल्यू कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और माइनस से उधर आ जाएगा माइनस, तो 9% से डिक्रीज हो रही है। अब देखते हैं, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया's सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही देखे जाते हैं एग्जाम में। तो ये है, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर, 25% की वैल्यू कितनी है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। तो बोला गया नीता की सैलरी एंड मान लेते हैं, और पपिया की सैलरी P, नीता की सैलरी पपिया से कितनी परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो अगर ये 4 है तो कितने अधिक है, 1 अधिक है, 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो ये नीता की सैलरी नीचे वाली है, उसमें एक कितना जोड़ेंगे हम, जितने भी ऊपर नंबर दिया होगा, तो 4 है तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो नीता की सैलरी कितनी है, 5 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पपिया है उसकी सैलरी कितनी कम है नीता की सैलरी से, इसकी सैलरी फिर कितनी कम हुई नीता की सैलरी से। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 25% की 1/4 होती है, ऐसे निकाली हमने 25 से डिवाइड करके 1/4। अब बोला है कि इससे 1 अधिक है नीता की सैलरी पपिया की सैलरी से, 4 में हमने क्या जोड़ा, जो ऊपर नंबर लिखा है 1, तो 5 आ गया। नीता पपिया की सैलरी और नीता की सैलरी 1 अधिक है तो 5 हो गया, 4 से 5 कम होती तो 25% कम होती तो क्या लिखते, इसमें से यही नंबर माइनस कर देते, 4/3 हो जाता है ये हमारा। फिर आई होप समझ में आया कंपेयर कैसे करना है। ज़्यादा बोले तो नीचे वाले नंबर से जोड़ना है, और कम कहे तो नीचे वाले नंबर से माइनस करना है बस। अब पूछा है कि जो पपिया की सैलरी है वो कितना % कम है नीता की सैलरी से, तो कितना कम है, कंपेयर में 1 कम है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, नीता की सैलरी से, तो नीता की सैलरी है 5, इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको भी पता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं 20%, 5 दूनी 10, तो 20% क्या है, कम है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 50% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर इज टू डेट द स्मॉलर नंबर इज। इसमें फिर कंपेयर किया गया है कि जो दो नंबर है उसका डिफरेंस है 15% ऑफ देयर सम, डिफरेंस और उनका सम क्या है, 15% है, डिफरेंस भी है और उनका जोड़ भी है। द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो कितना हुआ, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15%, डिफरेंस बोला है 3/20, ये कहाँ से आया, 15% की वैल्यू 15/100, परसेंटेज को नीचे लाया तो 100 आ गया, 15 15
और 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20, 3/20 आया हमारा। फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने की आवश्यकता है। अब इसमें आप देखते हैं द रेशियो ऑफ देयर लार्जर नंबर इन। अब इसमें बोला है कि इसकी स्मॉलर और लार्जर नंबर में या फिर उसका रेशियो बताओ, जो भी बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है इन दोनों का। तो इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंस बोल रहे हैं 2 नंबर, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 3/20। इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 23, तो ये हमारा हो जाएगा लार्जर नंबर। और इसी नंबर में से इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, कितना है 17, तो क्या आ जाएगा हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ये शॉर्टकट तरीका है। कोई भी नंबर अगर कंपेयर किया जा रहा है 20/8, तो इसमें अगर इसका लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर पूछा जाए तो डायरेक्ट हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 28 और 20 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसकी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 28/12। इसको और करना हो तो कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मतलब इन दोनों को डिफरेंस बताना है। 15% मतलब 3/20, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 17, और इन दोनों का सम कितना होगा, सम बोला है फिर सम 23, तो 23/17 आ जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप क्लास समझ में आई। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।